इतिहास के पन्नों में ऐसी बहुत सी घटनाएं छिपी हैं जिन पर से यदि धूल हटाई जाए तो वर्तमान रोमांच से भर जाएगा। ऐसे चेहरे बाहर निकल कर आएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। शानदार व्यक्तित्वों में एक नाम आता है ग्रिगोरी रास्पुतिन का। रूसी क्रांति के दौर में ग्रिगोरी रास्पुतिन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कोई उन्हें किसान कहता है तो कोई तीर्थयात्री, किसी ने उन्हें भगवान के लिए पागल होने वाला फकीर कहा तो कोई उन्हें शैतानी शक्तियों का जानकार मानता था। इस तरह रास्पुतिन के लिए हर व्यक्ति ने अपनी राय बना ली थी। फिर भी यह रहस्य बरकरार ही रहा है कि असल में ग्रिगोरी रास्पुतिन आखिर कौन थे। लोगों का मानना तो यह भी है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सकते थे। हालांकि इन सब मिथकों से अलग हम ग्रिगोरी रास्पुतिन सकते थे छवि से आपका परिचय करवाते हैं, जो शायद उनकी असल पहचान थी। साइबेरिया के एक छोटे से गांव पोक्रोवस्केय में 1869 में एफिल विल्किन रास्पुतिन और आना परसुकोवा के घर में ग्रिगोरी का जन्म हुआ। ग्रिगोरी के अलावा परिवार में 9 भाई बहन हुए, लेकिन इनमें से 4 की बचपन में ही गंभीर बीमारियों के कारण मौत हो गई। ग्रिगोरी समेत 5 बच्चे जीवित रहे। उनके भाई बहन आम बच्चों की तरह ही थे। वे खेलते कूदते थे, शरारतें करते थे, माता पिता से जिद करते थे और थोड़ा बड़े होने पर घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। इन सब से अलग ग्रिगोरी अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताते थे। उन्होंने न तो दोस्त बनाए न ही भाई बहनों से कोई खास लगाव रखा। अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की बजाय ग्रिगोरी खुद से बातें करना पसंद करते थे। वह घंटों अकेले बैठे रहते या जंगल में भटकते। कोई जानवर मिल जाए तो उससे बातें करते थे, कभी पेड़ पौधों से और कभी कभी तो भगवान से भी वह बात करने लगते थे। इस बर्ताव के कारण जहां दुनिया उनका मजाक उड़ाती रही, वहीं उनके माता पिता परेशान रहे। उन्हें ग्रिगोरी की चिंता थी, लेकिन ग्रिगोरी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मासूम ग्रिगोरी शारीरिक और मानसिक रूप से बाकी भाई बहनों से कमजोर थे। उनके शरीर की हड्डियां पतली थीं और आंखें कमजोर थीं। वह चीजों को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते थे। उन्हें याद रखने में परेशानी होती थी, इसलिए वह कभी स्कूल नहीं गए। पढ़ाई में वैसे भी ग्रिगोरी को कोई खास रुचि नहीं रही। ग्रिगोरी का बचपन नीरस ही रहा। परिवार वालों ने उन्हें खेती के काम में लगाया पर वहां भी उनका दिल न लगा। इसके बाद उन्हें अस्तबल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। चूंकि अस्तबल में ग्रिगोरी के चारों ओर केवल घोड़े ही थे, इसलिए वह यहाँ खुश रहने लगे। 19 साल की उम्र में ग्रिगोरी की शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद ग्रिगोरी पिता बन गए और कुछ ही सालों में उनके 3 बच्चे हो गए। हालांकि यहाँ भी मनहूसियत ने ग्रिगोरी का साथ नहीं छोड़ा और एक गंभीर बीमारी के प्रकोप में आने से सभी बच्चों की मौत हो गई। ग्रिगोरी फिर से अकेले हो गए थे। उनके पास जीने की न तो कोई वजह थी और न ही संसाधन। अकेलेपन में घिरे हुए ग्रिगोरी को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। पैसों की तंगी से परेशानी ग्रिगोरी आखिर में एक चोर बन गए। चोरी की लत बढ़ती गई। वह पैसे चुराते और फिर उससे शराब खरीद कर पीते। इस बीच उनके परिवार में फिर से किलकारी गूंजी और कुछ ही वक्त में वह 3 बच्चों का पिता बन गए। हालांकि जो आदत उन्हें लग चुकी थी उससे छुटकारा ना मिला। 1897 में आखिरकार ग्रिगोरी को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। वकील ने उनका पक्ष रखा और उनके जीवन की दुखद कहानी सुनाई। कहानी सुनकर जज ने उन्हें सुधरने का मौका देते हुए सजा के रूप में पैदल तीर्थयात्रा करने के लिए कहा। उन्हें 523 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध चर्च तक पैदल जाने का आदेश दिया। बस इसी तीर्थयात्रा से ग्रिगोरी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। जब वह तीर्थयात्रा पर जाने वाले थे तब उनकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। पत्नी, बच्चों और भाई बहनों से मुलाकात करने के बाद ग्रिगोरी तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। उनके पास न तो पैसे थे और न ही खाना। वह अनजान लोगों से मिलते जाते, उनसे बातें करते। कोई उन्हें फकीर जानकर कुछ खाने दे देता तो पेट भर जाता। चर्च तक पहुंचने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, इसलिए वह गांव गांव भटकते रहे। इस दौरान उनकी हालत खस्ता होती गई। बाल बढ़ गए, दाढ़ी निकल आई, कपड़ों में से बदबू आने लगी। इसके बाद भी वह अपने आप में मस्त रहे। जब आसपास कोई न होता तो वह ईश्वर से बातें करते। उन्होंने अपनी यात्रा को ईश्वर के नाम समर्पित कर दिया था। रास्ते में आने वाले सभी चर्च में वह रुकते थे। फिर वह पादरियों से मिलते और आध्यात्मिक गुरुओं से जीवन के रहस्य पूछते। वह बुराइयों के रास्ते से निकलकर ईश्वर के मार्ग पर चलने लगे थे। उनके स्वभाव में अचानक परिवर्तन दिखने लगा। अब वह ईश्वर के ज्ञान को दूसरों तक फैलाना चाहते थे। तीर्थयात्रा के मार्ग में आने वाले हर व्यक्ति को ग्रिगोरी कोई ना कोई अच्छी सीख देते थे। वह बाइबल में लिखी बातों और जीवन के अंत में ईश्वर की प्राप्ति के रहस्य को लोगों को समझाते। जिन लोगों को उनकी बातें समझ आई उन्होंने ग्रिगोरी को सन्यासी मान लिया और जिन्हें नहीं आई वे उन्हें पागल फकीर समझते रहे। अब वह अकेले जीने का ढंग सीख चुके थे। उन्हें औषधियों का ज्ञान भी हो गया था।
जिस तीर्थयात्रा को ग्रिगोरी की सजा समझा जा रहा था, उसी तीर्थयात्रा ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। चर्च पहुंचने पर ग्रिगोरी की पहचान चर्च के प्रमुख गैब्रियल से हुई। उन्होंने ग्रिगोरी को सेंट पीटर्सबर्ग जाने की सलाह दी। इसके पहले ग्रिगोरी अपने शहर में काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे। वह अपनी सजा पूरी कर चुके थे, लेकिन उन्हें जीवन का रास्ता भी मिल गया था। वह सेंट पीटर्सबर्ग जाने के लिए निकल पड़े। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय था। पूरी दुनिया अलग अलग तरह के सैन्य और राजनीतिक बदलाव देख रही थी। रूस पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा था। देश की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे। खासतौर पर रूसी क्रांति का युग आ गया था। 1905 में रूस और जापान का भयानक युद्ध हुआ। रूस के पास बड़ी सेना थी, फिर भी वह जापान से हार गया। इस हार का गुस्सा न केवल रूसी सेना में था, बल्कि आम जनता में भी रोष था। जब ग्रिगोरी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच रहे था, तभी वहां के हालत बेकाबू होने शुरू हुए। पराजय के अपमान से दुखी जनता सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजा निकोलस के महल की ओर बढ़ रही थी। इस बात की खबर जैसे ही सरकार को हुई, उन्होंने सेना को आदेश दिया कि विद्रोहियों को खत्म कर दो। इस भीड़ में मजदूर और उनके परिवार शामिल थे। सेना ने आदेश का पालन किया और सभी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लाशों के ढेर बिछ गए। यह दिन रविवार का था, इसलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना गया। इस घटना से आम जनता डरी हुई थी। महल में भी डर का माहौल बना हुआ था कि तभी एक खुशखबरी आई। निकोलस की पत्नी अलेक्जेंड्रा ने साम्राज्य के उत्तराधिकारी बेटे अलेक्सेई को जन्म दिया। हालांकि अलेक्सेई हीमोफिलिया से पीड़ित था। चूंकि वह एकमात्र वारिस था, इसलिए उसकी चिकित्सा में कोई कमी नहीं रखी गई। इस बीच अलेक्जेंड्रा को किसी ने ग्रिगोरी के बारे में बताया। अलेक्जेंड्रा के कहने पर ग्रिगोरी महल पहुंचे। उन्होंने अलेक्सेई के माथे पर हाथ रखा, फिर ईश्वर से प्रार्थना की। ग्रिगोरी ने न कोई दवाई दी और न ही नाड़ी की जांच की। इसके बाद अलेक्सेई को सुला दिया। सुबह होते तक अलेक्सेई का बुखार उतर गया। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ था। यह देखकर अलेक्जेंड्रा की खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरा राज परिवार ग्रिगोरी के चरणों में झुक गया। इसके बाद वे राज परिवार के आध्यात्मिक गुरु बन गए। इस पदवी के कारण ग्रिगोरी का सम्मान और रुतबा बढ़ गया था। ग्रिगोरी का प्रभाव राज परिवार में बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी फैसला उनकी रजामंदी के बिना नहीं होता था। यह बात उन लोगों को खटक रही थी जो किसी भी हाल में राजगद्दी को पाना चाहते थे। इसमें सबसे ऊपर नाम था निकोलस के भतीजे राजकुमार फेलिक्स यूसुपोव का। अलेक्जेंड्रा ने ग्रिगोरी से परामर्श के बाद कुछ मंत्रियों को खेमे से बाहर कर दिया था। उन्हें शक था कि वे सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं। इस निर्णय के बाद से ग्रिगोरी और अलेक्जेंड्रा राजपरिवार की आंखों में खटकने लगे। फेलिक्स यूसुपोव ने ग्रिगोरी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने ग्रिगोरी को अपने साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया और उन्हें वाइन के गिलास में साइनाइड मिलाकर दे दिया। ग्रिगोरी ने जैसे ही गिलास होंठों से लगाया, उन्हें आभास हुआ कि कहीं कुछ तो गलत है। वाइन का एक घूंट गले से उतरा ही था कि ग्रिगोरी ने उसे बाहर निकाल दिया। राजकुमार की यह चाल नाकाम हो गई। ग्रिगोरी वहां से उठकर जाने लगे कि तभी राजकुमार यूसुपोव ने अपनी बंदूक निकाली और ग्रिगोरी पर पीछे से हमला किया। बंदूक की एक गोली ग्रिगोरी के शरीर के पार निकल गई। वे फर्श पर गिर पड़े। इसके बाद राजकुमार ने ग्रिगोरी को पानी में डुबा दिया और थोड़ी देर में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि यदि ग्रिगोरी जिंदा रहते तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं। हालांकि राजपरिवार का यह खास सदस्य इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। उनके चरित्र को पूरी तरह से नकार दिया गया। अफवाहों में वे आज भी पाखंडी और पागल फकीर कहलाते हैं, पर असल जीवन में वह एक तीर्थयात्री थे जिसने अपनी बुराई से खुद लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। आप क्या सोचते हैं ग्रिगोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।